ये वीडियो उनके लिए है जो लीज थेरेपी करवाने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि लीज थेरेपी करवाने के बाद यदि आपकी ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है, ब्लड काफ़ी समय तक निकलने लगता है, तो आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं और आपके डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके डॉक्टर भी परेशान नहीं होंगे और आप भी परेशान नहीं होंगे। क्योंकि ब्लड ऐसा चीज़ है ना, जो थोड़ा-सा निकलता है तो आदमी को लगता है कि यार ये क्या निकल रहा है, कितना निकल गया। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों को कि लीज थेरेपी यदि करवाने जा रहे हैं आप, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आप डॉक्टर से न छुपाएं। यदि आप कोई भी ऐसे मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं जो आपके ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने दे रही है, तो उसको आप डॉक्टर को बताएं। यानी कोई भी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का आप यदि सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर को सीधा सीधा बता दें कि आप ये चीज़ ले रहे हैं एंटीकोगुलेंट के रूप में। इसी विषय पे मेरा ये वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लीज थेरेपी करवाने से पहले कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको यदि आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप तो परेशान होंगे ही, साथ में आपके डॉक्टर जो है वो भी परेशान हो जाएंगे। तो आप कोई भी ऐसी चीज यदि आप ले रहे हैं, चाहे वो हल्दी ले रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लोग हल्दी का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, क्योंकि हल्दी भी एंटी कोगुलेंट का काम करती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं। यदि किसी तरह की आपको कोई परेशानी है और किसी ने बता दिया है, कोई डॉक्टर बताए हुए हैं कि आप हल्दी का सेवन करें, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप हल्दी ले रहे हैं। तो यदि आप हल्दी बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं एंटीकोगुलेंट के रूप में, और उस स्थिति में यदि आप ब्लड लीज थेरेपी करवाने जाएंगे तो आपका जो ब्लीडिंग का टाइम है वो बढ़ जाएगा और आपके जो ब्लीडिंग का समय है, जो क्लॉटिंग का समय है, वो सही समय पे काम नहीं करेगा। तो उस स्थिति में आपको बताना होगा डॉक्टर को कि आप इस तरह का मेडिसिन या इस तरह का उपाय कर रहे हैं एंटीकोगुलेंट के रूप में। किसी भी एंटीकोगुलेंट मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को बताएं कि ऐसे ऐसे मैं इस मेडिसिन का सेवन कर रहा हूं, जैसे कि एस्प्रिन हो गया, वारफारिन हो गया, और भी बहुत सारे एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है। यदि आप उसका सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को बताएं लीज थेरेपी करवाने से पहले, क्योंकि हो सकता है कि आपके डॉक्टर कुछ दिनों के लिए उस मेडिसिन को रोक दे और फिर बाद में उस मेडिसिन को कंटिन्यू करे। क्योंकि लीज थेरेपी से पहले यदि आप किसी ऐसे मेडिसिन का सेवन करिएगा तो आपका जो एक तो ऐसे ही लीज का जो हिरुडीन होता है वो ब्लड का कोगुलेंट नहीं होने देता है, और ऊपर से आप दूसरा कोई ऐसे मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं तो आपका जो ब्लीडिंग टाइम है वो काफी बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा ज़्यादा, यदि ज़्यादा मात्रा में ब्लड भी निकल जा रहा है तो भी आपको किसी तरह का फायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही हो जाएगा। एक समय होता है ब्लड का क्लॉटिंग का, वो प्रॉपर होना ही चाहिए। और ज़्यादा मात्रा में यदि ब्लड भी निकल जा रहा है किसी खास एरिया से तो आपको परेशानी होना पड़ जाएगा और आपके डॉक्टर भी परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं एंटीकोगुलेंट के रूप में, तो आप उनको बताएं कि ये मैं मेडिसिन ले रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कोई आपके डॉक्टर जो है 2-4 दिनों के लिए मेडिसिन को बंद कर दे, फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। थेरेपी करवाने से पहले एक प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट होता है, पीटी टेस्ट होता है, उसको करवा लें। इससे पता चलता है कि आपका जो क्लॉटिंग टाइम है कितना है, ब्लीडिंग टाइम है कितना है। तो उससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होती है, आपके डॉक्टर भी परेशान नहीं होते हैं, उनको सीधा सीधा पता चल ही जाता है कि इतना देर में आपका ब्लड क्लॉटिंग होने वाला है और उस तरह का उपाय किया जाता है। और दूसरी चीज़, आप कोई भी ऐसी चीज़ का एंटीकोगुलेंट ड्रग्स या किसी एंटीकोगुलेंट ऐसे पदार्थ हैं जिनका यदि सेवन करते हैं तो उनको आप बताएं कि मैं ये चीज़ का सेवन कर रहा हूँ ब्लड का क्लॉटिंग रोकने के लिए। क्योंकि लीज थेरेपी के बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो थोड़ा सा भी निकलता है तो इंसान को लगता है कि अरे क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या होगा। बहुत ज़्यादा आदमी पैनिक हो जाता है, तो पैनिक भी नहीं होना है, पैनिक उतना ब्लड भी नहीं निकलता है। फिर भी इस तरह का अगर किसी ड्रग्स का आप सेवन कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इससे उनको एक अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह का इनके साथ ट्रीटमेंट करना है, किस तरह से इनके साथ को कौन कौन सा उपाय किया जा सकता है। तो आप कुछ भी ना छुपाएं। और लीज थेरेपी बहुत ही अच्छा थेरेपी है, चाहे वो किसी भी पेन में हो या किसी वुंड में हो या हेयर फॉल में हो, पिंपल्स हो, डिंकल्स हो, किसी भी तरह की समस्या में जहाँ पे आपको चाहिए कि ब्लड का बहुत ज़्यादा फ्लो बढ़ जाए, तो उस भी करवाते हैं। उस जगह पे आप लीज थेरेपी करवाते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा होगा। और बहुत सारे मैंने वीडियो ऐसा डाल रखा है जहाँ पे देखेंगे पेशेंट को किस तरह से मैंने लगाया है, और बहुत सारी जगह पे मैंने लगा कर रिजल्ट भी लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।